आपको चिंता नहीं है, आपको शायद अभी यह लग रहा होगा कि कोई खतरा हमारे ऊपर आने वाला नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि आपका व्यापार, आपका कारोबार, आपका घर परिवार जैसा आज है वैसा ही हमेशा बना रहेगा, तो आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो बंधुओं, और शायद वही भूल कर रहे हो जो कभी कश्मीर के लोगों ने की। आज से 40-35 साल पहले कश्मीर के अंदर जो हमारे भाई बंधु रहते थे, क्या उन्होंने कभी सपने में सोचा होगा कि एक दिन वो भी हमारे जीवन के अंदर आएगा, कि एक दिन हमको इस कश्मीर से सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा? अरे जिन प्रॉपर्टी की आप चिंता कर रहे हो ना, सारी प्रॉपर्टी धरी रह गई, कोठियां खड़ी रह गई, गाड़ियां भी खड़ी रह गई, अपने साथ एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर के आ पाए। और उन जल्लादों ने यहां तक कह दिया था कि तुम अपने साथ अपनी बहन बेटियों को भी लेकर के नहीं जा सकते, उनको भी तुमको हमारे लिए छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये इस देश की स्थिति हुई है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब तो केरला स्टोरी बन चुकी है। आप लोग केरला स्टोरी देख लो, इस हिंदू जाति के साथ में क्या हुआ। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ इस पापी गांधी के कारण, उसमें हमारे लाखों करोड़ों लोगों का भयंकर नरसंहार हुआ। क्या अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने कभी सोचा होगा कि एक दिन हमारे जीवन में वो भी आएगा जब अफगानिस्तान की धरती से हमारा वंश समाप्त हो जाएगा? अरे बोलो, सोचा होगा क्या? ईरान के अंदर रहने वाले हिंदुओं ने कभी सोचा होगा? पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते थे महानुभावों, आज भी वो लोग हमको शहरों में मिलते हैं। उम्र उनकी ज्यादा होगी जो पाकिस्तान से आए हैं। जब अपने जीवन की वो दास्तां सुनाने लगते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टप टप करके बहने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस हिंदू जाति ने कितना भयंकर अत्याचार को सहा है। एक सज्जन मेरे से कह रहे थे, स्वामी जी मैं क्या बताऊं, वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिन लोगों ने अपने हाथों से गणासा लेकर के अपनी बहन बेटियों को काटा है, उनके टुकड़े किए हैं। कहते जब हम वहां से चले तो वहां फरमान जारी हो गया, अपने साथ कोई भी सामान लेकर के कोई काफिर नहीं जा सकता, और अपनी बहन बेटियों को भी लेकर के नहीं जा सकते। एक सज्जन कह रहे थे, स्वामी जी मेरी बुआ जी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर नवयुवती थी, नई नई अभी शादी हुई थी, और हम तो उस समय छोटे छोटे बच्चे थे। जब उन लोगों ने कह दिया कि तुम अपनी लड़कियों को लेकर के नहीं जा सकते, हमारे लिए छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो हमारी बुआ जी ने कहा कि हमको तो मरना ही है, हम अपनी इज्जत को क्यों लुटाएं उन दरिंदों के हाथों से। इसलिए आप जाने से पहले एक गणासा लेकर के हमारी गर्दन पर चला दो, हमको पहले मार जाओ, फिर तुम भारत की तरफ प्रस्थान करना, क्योंकि हमको मरना है। पहले तुम मार जाओगे तो अच्छा रहेगा। बंधुओं, वो मानवा मुझे सुना रहे थे कि स्वामी जी हमारे फूफा जी ने खुद गणासा, गणासा का मतलब समझते हो, जिससे आप चारा काटते हो, जिससे आप गन्ना काटते हो, कहते हो खुद गणासा हाथ में लेकर के हमारी बुआ जी के टुकड़े टुकड़े किए थे। केवल गर्दन पर ही नहीं काटा, टुकड़े टुकड़े करने पड़े उनको। उनकी व्यवस्था देखिए। अरे क्या आपने कभी सोचा है, मैं राजस्थान की धरती से आपके बीच में आया हूं, लोग हमसे ये कहते हैं स्वामी जी राजस्थान की भूमि वीर भूमि है, और वहां बड़े बड़े बहादुर लोगों ने जन्म लिया, लेकिन एक कायरानी घटना भी वहां पर घटित हुई। राजस्थान के अंदर साके हुए। साके कहते हैं जौहर को, जो अत्यंत रूपवती हमारी दादी परदादी थी, उन्होंने जीते जी अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया था। ये मृत्यु का वर्णन उन लोगों ने किया। आप सोचिए, बहुत से लोग एक बात कहते हैं, स्वामी जी काश वो 16,000 क्षत्राणियां अपने हाथ में तलवार उठा लेती और युद्ध भूमि में आ जाती और उन विधर्मियों से लड़ती। यदि एक एक क्षत्राणी एक एक विधर्मी को मारती तो हजारों विधर्मियों को मौत के घाट उतार देती। हम भी कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, उन्होंने ये कमी कर ली, आग में जल करके नहीं मरना चाहिए था। लेकिन आप कल्पना करो, क्या आग में जल करके मरना कोई सामान्य बात है क्या? अरे आपकी उंगली पर, आपकी त्वचा पर यदि छोटा सा मोम भी पिघल करके गिर जाए उसका टपका, तो देखो कितनी जलन होती है, कितना दर्द होता है। सबसे भयानक मृत्यु होती है अग्नि के द्वारा जल करके मरना। मरने के बहुत सारे माध्यम हो सकते थे। हमारी दादी परदादी मरना चाहती तो जहर खा करके मर सकती थी, और भी बहुत सारी प्रक्रिया अपना सकती थी, फांसी लगा करके मर सकती थी। लेकिन हजारों की संख्या में उन क्षत्रियाणियों ने जहर खा करके मरना पसंद नहीं किया। बंधुओं, उन्होंने जीते जी अग्नि स्नान किया, अग्नि कुंडों में कूद पड़ी, जौहर उन्होंने किया। आखिर क्या व्यवस्था उनके सामने रही होगी? वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। हमसे ज्यादा बुद्धिमती थी, वो हमसे ज्यादा रूपवती थी। वो जानती थी कि मरने के बाद शवों के साथ भी बलात्कार करने की विकृत मानसिकता इस जाति विशेष के लोगों में, कठमुल्लों में पाई जाती है। इसलिए उन्होंने जीते जी अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया। बोले मरने के बाद यदि शव बच गया तो ये दरिंदे छोड़ेंगे नहीं, इस दरिंदे शव के साथ भी बलात्कार करेंगे। और ऐसा हुआ है। यदि आप मेरी बात को निराधार समझ रहे हो, आप वीर सावरकर को पढ़िए। वीर सावरकर का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मोपला। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मोपला के अंदर वीर सावरकर एक सत्य घटना का वर्णन करते हैं।
जब ये दरिंदे लोग किसी नगर को जलाते थे, उस पर कब्जा करते थे, तो खैरात के रूप में हमारी माता बहनों को बांटा करते थे। बंधुओं, वो कहते हैं कि सुंदर लड़कियों पर सबकी दृष्टि होती थी। एक लड़की जो अत्यंत रूपवती थी, बहुत सारे लोगों ने पहले से गिद्ध दृष्टि उस पर लगाई हुई थी कि इस गांव को फतह करने के बाद इसको हम अपने पास में रखेंगे। जब उस गांव को दरिंदों ने तबाह कर दिया, सबकी दृष्टि उसी पर थी। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी, जंगल में भागी, रात को भागी, लेकिन दैव योग से उसका दुर्भाग्य था, भाग करके जाती कहां, क्योंकि उसके पूर्वजों ने जो पाप किए हुए थे, वो पाप का फल तो संतानों को भोगना पड़ेगा। आज हम लोग जो पाप कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां भी हमको याद रखना, हमको कोसेंगी। अरे इतिहास ना तुमको माफ करेगा, याद रहे, पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी। यदि बांध बांधने से पहले जल सूख गया तो छाती की धरती पर दरार पड़ जाएंगी। यदि हमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं किया तो वही स्थिति हमारे बेटियों के साथ होने वाली है। अभी आप लोगों ने देखा अफगानिस्तान का सत्ता परिवर्तन हुई, और सत्ता परिवर्तन तो होते ही फरमान जारी किया गया कि जो भी 12 साल से बड़ी लड़की है किसी भी घर में नहीं छोड़ी जाए, तत्काल हमको सौंप दिया जाए। ये तो ऑन रिपोर्ट में आपको बात बता रहा हूं बंधुओं, क्या क्या हमारे साथ में नहीं हुआ। आपने गांधी का नाम सबने सुना है। गांधी का लड़का हरिलाल गांधी जब अब्दुल्ला बन गया, इनकी विकृत मानसिकता बता रहा हूं, कैसी संस्कृति आपके देश को कब्जाने के लिए भयंकर योजना बना रही है। अगर वो लोग सफल हो जाते हैं तो फिर तुम्हारी बेटियों के साथ में क्या होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। जब हीरालाल गांधी मुसलमान बन गया तो मौलवी ने कहा कि गांधी, ये तेरी 7 साल की लड़की ने इस्लाम कबूल किया या नहीं किया। वो कहता है इस्लाम कबूल नहीं कर रही। तो कहते हैं यदि इस्लाम कबूल नहीं कर रही तो आज से तेरी बेटी नहीं है, तू इस्लाम कबूल कर चुका है और ये काफिर है, काफिर। और काफिरों की जो भी चीजें होती हैं वो केवल उपभोग करने के लिए होती हैं। आज से तेरी ये बेटी नहीं है, अगर तू इसके साथ उपभोग नहीं कर सकता तो हमारे हवाले कर दे महानुभावों। ये वो मौलवी कहता है। और उसका भी ऐसा ब्रेन वॉश किया अत्याचारी दुराचारी लोगों ने कि एक बाप ने अपनी खुद 7 साल की बेटी के साथ में बलात्कार कर दिया मुसलमान बनने के बाद में। अरे वो खुद अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ सकते, क्या तुम्हारी बहन बेटियों को छोड़ेंगे। वीर सावरकर ने लिखा है कि सुमति के साथ में मरने के बाद उसके जिस्म के साथ में तेरे दरिंदों ने बलात्कार किया। बंधुओं, आज इस देश को कब्जाने की सोच रहे हैं ये लोग, और वास्तव में वो एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रखना, यदि ये लोग सफल हुए तो मेरी किसी बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं है। इसलिए लोगों को जगाना पड़ेगा। यदि आज हम लोग मौन रहे तो फिर मैं दोबारा से वही घटना इस देश में देखूंगा। अगर हम लोगों ने आज वो प्रतिकार नहीं किया तो उस दादा को, उस बाप को तैयार हो जाना चाहिए कि वो आने वाले समय में उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की इज्जत उतारी जाएगी।